आपको पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जालिम है, वो कौम पर जुल्म करेगा, आवाम के हुकूक का खाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप भी उसी के साथ शामिल हैं। तो अगर वो 22 करोड़ आवाम का मुजरम है तो आप भी 22 करोड़ आवाम के मुजरम हैं। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो। हजूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हजूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले। एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए। ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर ये वीडियो है। पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, फैसला आने के बाद। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। और तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? बिल्कुल सही बात है। एक ही दीवार है तो अलहदा ना, एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं, ये हिंदू ने, ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, हाँ। या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है, मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं? इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ़ हैं। अच्छा, हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती नहीं। जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना। हाँ, अच्छा, चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें, इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हाँ। ना जा मस्जिद ना जा मंदिर, हाँ। वजू के तोड़ दे कूजे, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? आप इनका भी राय लूंगी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हजूर सल्लम के ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे वो भी मस्जिद में आके अपनी जो इबादत करते थे। हजूर सल्लम इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो? हजूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हजूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले, हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप अपनी इबादत कर ले, हम साथ ही रहेंगे। इस तरीके से वो फिर अखलाक के साथ ना उनको मुसलमान भी करते थे। लेकिन मस्जिद के अंदर भूत तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कि मस्जिद के अंदर तो हमारे नबी पाक ने काबे के अंदर ये तड़वाए थे। 360 फुट की तारीख मौजूद है कि 360 फुट होता तो फिर हमारे नबी पाक ये ना करते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ है, तो हम इनको सलब नहीं कर सकते अपने जो। चलिए से आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं अंकल, ज़हीन भी लग रहे हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जो किया, आपको लगता है वो जायज़ काम किए थे? ये तो पुरानी बात है, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं। मुगलों ने जिस तरह से बहुत से तारीख उठा के देख ले, बड़ी खूनी तारीख है। आज कुछ लोगों के मुगल दुश्मन है और कुछ के हीरो हैं। देखिए, मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। लेकिन इस्लाम तो कहते हैं कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें बनाई। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं।
आप भी मानते हैं कि ज्ञान वापी, आज तक मेरे कानों ने भी नहीं सुना सही कि बात पूरी है। दुनिया में इस नाम की कोई मस्जिद हो। नाम के पीछे ना चले जाए, आप इबादत के पीछे चले जाए। जो कौन सा इबादत कर रहा है, हाँ। आप चले जाओ। आधा सेंटर में एक दीवार है, इस तरह मंदिर है, इस तरह मस्जिद है। इस्लाम में ये नहीं है कि आप किसी के नाम से आप मुसलमान हो सकते हो या किसी के नाम से आप हिंदू हो सकते हो। आप अपनी इबादत पे आप जो इबादत आप कर रहे हो वो उसी के मुताबिकत से आप मुस्लिम भी हो, आप हिंदू भी हो। मतलब लेकिन इबादत को अहमियत है, नाम को नहीं है। जी भाई, आप क्या कहेंगे, मंदिर और मस्जिद एक साथ, जैसे बेसमेंट के अंदर अब मंदिर खुलेगा और ऊपर जो है नमाज पढ़ी जाएगी, तो ये हालात कभी देखे हैं आपने? मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है। चले दोस्तों, एक शेर कहूँगा, उसकी तशरीह बाद में करते रहिएगा। मखलूक तो फनकार है इस हद तक अच्छा। कि संगे दर काबा से असनाम तराशे। क्या बात है, कितनी ठोस उर्दू। मखलूक तो फनकार है इस हद तक कि संगे दर काबा से असनाम तराशे। तू कौन है, तू क्या है, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। क्या बात है। आपकी बात रह गई थी थोड़ी, जी, मैं थोड़ा अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, वो कर ले क्योंकि मैंने फिर ज्यादा सारे ये- लोगों से बात करनी है। इंसान एक अशरफुल मखलूकात में शामिल है, इंसान का, ठीक है ना? सबसे बेहतरीन इस दुनिया में। लेकिन अंग्रेज इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि एक बिरयानी की प्लेट सही इंसानी बात। अकल पे कैसे पर्दा डाल देती है। जो कौम हाँ। एक बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर को बेच दे, वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। जो अगर आपको पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो, क्योंकि वोट कौम की अमानत है, ये किसी बादयानत को नहीं देना चाहिए, किसी अमानतदार के पास ही जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जालिम है, वो कौम पर जुल्म करेगा, सही अवाम बात के है। हुकूक का खाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप भी उसी के साथ शामिल हैं। तो अगर वो 22 करोड़ अवाम का मुजरम है तो आप भी 22 करोड़ अवाम के मुजरम हैं जिसको आप वोट दे रहे हैं। ऑन द डे ऑफ जस्टिस, क़यामत के दिन जब ऐलान होगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और आज के दिन मुजरम अलहदा हो जाएं, आप जिस जालिम शख्स को वोट दे रहे हैं आपका शुमार भी उसी के साथ होगा। क्या हमारा ईमान या पूरे पाकिस्तानी मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम सिर्फ अपने मोहल्ले की गली पक्की सही बात करवाने है। के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं, सड़क पक्की करवाने के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, बिजली गैस का कनेक्शन लगवाने के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं? क्या इस चीज़ का नाम शऊर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, मक्का में कितने पुल बनाए, कितनी सड़कें बनाई? कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? दूसरी बात ये है कि एक रिवायत में है, अगर आपकी मस्जिद में नमाज की पिछली सफ़ों में बच्चों का शोर नहीं आ रहा तो आप अपनी आने वाली नस्लों के ईमान का फ़िक्र कीजिए। बच्चे तो जन्नत के फूल हैं, ठीक है ना। अब अगर वो मस्जिद में नहीं आएंगे तो वो दीन कैसे सीखेंगे? बल्कि हमें तो चाहिए बच्चों को बहला फिसला कर, कोई खाने पीने की चीज़ें मस्जिद में रख कर किसी तरीके से बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। वो सर, शोर मस्जिद में क्या बच्चे सीखेंगे? मस्जिद से ही जूतियां चोरी हो जाती हैं, मस्जिद के अंदर ही कूलर के साथ गिलास को ताला लगाया होता है। ये मस्जिदों में भी चोरियां शुरू हैं। बच्चा कहाँ पे सही क्या बात है भाई। दीन की क्या चीज़ सीखेगा? देखिए- मस्जिद में आप देख लें, सब अपनी पुरानी जूते पहन के जाते हैं, कोई अच्छी महंगी चप्पल कोई मस्जिद में पहन के नहीं जाता। जहाँ से दीन सीखना है, सही बात चोरियों है। का आगाज भी तो वहीं से है ना। देखें, कैसे लोग जा रहे हैं मस्जिदों में, क्या सीखेंगे वो? इस्लाम का मतलब क्या दर्स देंगे दुनिया में? ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। देखें, बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। मैं वही बात पहले कर रहा हूँ। अब यजीद ने जो हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो है ना जंग की थी, यजीद कोई गैर मुस्लिम नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। हाँ, तो जाहिर है यजीद- मुसलमानों ने एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के ऊपर हाथ उठाया, गला काटा, लेकिन मुसलमानों के दुश्मन हमेशा जो है हिंदू रहते हैं। अब क्यों? यजीद जो है नहीं ना- नहीं, आप पॉइंट पे आए ना। हाँ। जितने भी हम भी पढ़ते हैं, रोज रोड शो करते हैं, हर चीज देखते हैं, अवाम तरह तरह की हमें मिलती है। तारीख उठा के देखें, इस्लामी तारीख में एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का गला काटा है। मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल। हर ताकतवर ने दूसरे ताकतवर को दबोचा है, मारा है, खाया है, बिल्कुल। ठीक हो गया। लेकिन मुसलमानों के दिल में नफरत हिंदुओं के लिए क्यों है? देखें, ये मुसलमानों ने खुद पैदा की हुई है। ना हिंदू हमारे दुश्मन है, ना ईसाई हमारे दुश्मन हैं, ठीक है ना। बल्कि रिवायत में यहाँ तक भी आए हैं ईसाई अहले किताब हैं। अच्छा, अहले किताब हैं, बेशक वो हमारे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन वो अहले किताब तो हैं। अहले यहाँ तक भी आया कि अहले किताब का जूठा खाना शामिल है। अगर अहले किताब ने खाना खाया हो तो उसके साथ खाना भी खाया जा सकता है। ये नफ़रत हमने खुद पैदा की हुई है, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि अब बस कर दे तुझे और अब हमसे भी देखिए, बात एक करना। मिनट, सिर्फ एक क्या मिनट। मैं 20 मिनट में कैसे कवर करूंगी? हैं? एक आखिरी मिनट है। कुरान पाक की आयत का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़मीन, ये मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मुकम्मल तर्जुमा नहीं अर्ज़ कर रहा, कि ज़मीन पर जितने भी फसादात नमूदार होते हैं ये इंसान के अपने ही हाथों के करतूत हैं। हम जो भी गुनाह करते हैं सही उसका बात है। ब्लेम देते हैं हम शैतान के ऊपर। अब क़यामत के दिन शैतान भी ये दावा करेगा कि मैंने तो ये गुनाह इनसे करवाए नहीं थे। ये सारा कसूर शैतान का भी नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान के अपने ही हाथों के करतूत है। ना हिंदुओं का कसूर है, ना ईसाइयों का कसूर है, ये बल्कि हमारा भी कसूर नहीं है। बल्कि हर शख्स ये सोचे किसका कसूर है, मेरा कसूर है। अगर हम हमारा कहेंगे तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं दूसरों का कसूर है। हमें ये कहना चाहिए कि मेरा कसूर है, हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने गिरेबान में तो झांकने की दोस्तों ज़रूरत मिलते है। हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।